सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 29 एंड 30। इसका क्या मतलब है कि हमें इन फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लेकिन कब तक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ऑफ ऑल ऑर्डर्स का ये मतलब है कि जब तक कि आपके पास डेरिवेटिव का जो आंसर है वो ज़ीरो ना आ जाए तब तक आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करते रहना है। सो वी आर नॉट श्योर कि हमें फोर्थ डेरिवेटिव तक फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिफ्थ तक करना पड़ेगा, सिक्स तक करना पड़ेगा या कहाँ तक करना पड़ेगा। बस हमें ये पता है कि हमें जब तक इस फंक्शन को डेरिवेट करना है जब तक कि इसका आंसर ज़ीरो ना आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेने वाले हैं, तो मैं लिखूंगी y प्राइम इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मैं 1/2 को कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लूंगी, x की पावर 4 का डेरिवेटिव लूंगी तो उस पर पावर फंक्शन लगेगा। पावर फंक्शन क्या होता है कि पावर नीचे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। नाउ आई होप कि आप लोगों को डेरिवेटिव्स के फंक्शंस और डेरिवेटिव्स को किस तरह निकालना है वो याद हो चुका होगा। तो हम अब इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर -3/2 को मैं एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लूंगी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x अकॉर्डिंग टू पावर रूल, माइनस एक्स जो है उसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास 1। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 2 2 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x³ -3x-1। सही, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम लिखेंगे y डबल डैश इज इक्वल्स टू 2 को एज इट इज x³ का डेरिवेटिव लिखूंगी तो वो आएगा 3x², फिर -3 एज इट इज x का डेरिवेटिव लूंगी तो वो आएगा 1 माइनस इसका, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 डेरिवेटिव आएगा जो कि मैं नहीं लिखूंगी। सही, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 3 = 6x² -3, ये हमारे पास आ गया है सेकेंड डेरिवेटिव। अब इसका हमें थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि स्टिल हमारे पास जो आंसर है वो 0 नहीं आया है। तो अब हम थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो 6 को हमने कांस्टेंट के तौर पर बाहर लिख दिया। x² का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2x और -3, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, सो वो मैं नहीं लिखूंगी। तो हमारे पास जो थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है 6 × 2 = 12x, तो ये हमारे पास आ गया है थर्ड डेरिवेटिव। अब मुझे इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और अब आपको देख के लग रहा होगा कि हम करीब पहुंचने वाले हैं 0 लाने के, लेकिन अब तक हमने 0 नहीं लाया है, तो हमें दोबारा से इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। तो फोर्थ डेरिवेटिव जब मैं लूँगी तो 12 को मैं एज इट इज़ लिख दूंगी एज अ कांस्टेंट, और उसके बाद फिर जो x है उसका डेरिवेटिव आएगा 1, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। अब हम इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फिफ्थ डेरिवेटिव जो है इसका वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या आता है, 0 आता है, तो इसलिए हमारे पास फिफ्थ डेरिवेटिव जो आया है वो 0 आया है। अब देखिए फिफ्थ के बाद अगर मैं इसका सिक्स डेरिवेटिव लूँ वो भी 0 आएगा, सेवन्थ लूँ वो भी 0 आएगा, यानी कि अप टू सो ऑन अगर मैं इसके डेरिवेटिव लेते हुए y की पावर n तक इसके डेरिवेटिव लेती रहूँ तो अब सारे के सारे डेरिवेटिव जो हैं इसके वो 0 ही आते रहेंगे। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि फिफ्थ जो डेरिवेटिव है, फिफ्थ और उससे जितने भी हाइयर हैं हमारे पास, उन सब के लिए मेरे पास जो डेरिवेटिव है वो 0 है। तो मैं लिख सकती हूँ इसके लिए कि फिफ्थ एंड हाइयर डेरिवेटिव्स आर 0। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ डेरिवेटिव्स आर 0। तो अगर मैं इसको जो है वो नंबर्स की बजाय मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ सॉरी, कि जो मेरा n है वो 5 है या फिर ग्रेटर देन 5 से लेकर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, मतलब 5 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए n जो है वो मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखूंगी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं और आप लोगों को चैनल की ये वीडियो पसंद आ रही है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सो ये हम क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले रही हूँ, तो मैं लिखूँगी y प्राइम इज इक्वल्स टू 1/120 को मैं एक कांस्टेंट के तौर पर बाहर ले आऊँगी, x की पावर 5 के ऊपर पावर फंक्शन अप्लाई करूँगी,
तो उसके अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अब आप देखें 5 और 120 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 1/24 x की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए मैं 1/24 को एज इट इज़ बाहर लिख दूंगी कांस्टेंट के तौर पर। x की पावर 4 के ऊपर मैं पावर फंक्शन अप्लाई करूंगी, तो पावर फंक्शन के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी अब आपके पास 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 से कैंसिलेशन हो रही है, तो आपके पास आएगा 1/6x³। ये हमारे पास आ गया है सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें इसका थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम 1/6 को कांस्टेंट के तौर पर बाहर लिख देंगे और x³ का डेरिवेटिव लेंगे, तो वो आ जाएगा 3x² अकॉर्डिंग टू पावर फंक्शन। तो 3 और ये जो 6 है ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा 1/2x² थर्ड डेरिवेटिव का आंसर। अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें 1/2 को एज इट इज़ बाहर लिखना पड़ेगा। x² का डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास आएगा 2x, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ और सिर्फ x बच जाएगा। अब अगर मैं इसका फिफ्थ डेरिवेटिव लूँगी, तो फिफ्थ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग x है, x का जो आंसर आएगा वो मेरे पास आएगा 1। और अब जो मैं सिक्स डेरिवेटिव लूँगी वो मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा 0, क्योंकि 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास 0 आता है। अब 6 से लेके मैं जितने भी अप टू सो ऑन y की पावर n तक चली जाऊं अगर, तो मेरे पास तमाम के तमाम डेरिवेटिव्स जो हैं वो 0 आएंगे। तो मैं लिख सकती हूँ कि 6th एंड हायर डेरिवेटिव्स आर 0। तो ये मैंने लिख दिया, हायर डेरिवेटिव्स आर 0। अब अगर इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरा n है वो 6 है और 6 से ग्रेटर जितने भी हैं उसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये हमारे पास दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।